इस युद्ध के विलेन केवल अमेरिका इजराइल नहीं है, ईरान भी है। इस युद्ध में ईरान कोई भोला भाला देश नहीं है जिस पर अमेरिका और इजराइल ने यूं ही हमला कर दिया था। सच तो यह है कि साल 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे, दोनों देशों में व्यापार होता था। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शिया धर्मगुरु रुहुल्लाह खुमैनी कट्टर इस्लामिक सरकार लेकर आए और इस सरकार ने आते ही सबसे पहले जानते हैं क्या किया? इजराइल को वैध देश मानने से इनकार कर दिया। अब तक बिजनेस चल रहा था, अब तक दोनों अच्छे से कोएग्जिस्टेंस चल रहा था, यहूदी इधर शिया मुस्लिम। लेकिन रुहुल्लाह खुमैनी ने इसे पलट दिया। इस सरकार ने इजराइल के अस्तित्व को ही नकार दिया और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यहूदी विरोधी इस्लामिक मान्यताएं, दुनिया भर के मुसलमानों को समर्थन देना था। ईरान की इस्लामिक रिजीम दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा बनना चाहती थी। इसके लिए रुहुल्लाह खुमैनी ने सबसे पहले फिलिस्तीन का समर्थन किया और यह कहा कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है। फिलिस्तीन का समर्थन करके रुहुल्लाह खुमैनी इस्लामिक जगत के नए रहबर बनना चाहते थे। ईरान की इस्लामिक सरकार का यह बयान इजराइल के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन गया। यानी ईरान पर जो हमले हुए उसके बीच 1980 के दशक में ही पड़ चुके थे। मौजूदा युद्ध तो बस उस बीज से पैदा हुए नफरत के पेड़ का एक फल है जो दोनों देशों के लोगों की जान ले रहा है। ईरान का कट्टरपंथी इस्लामिक शासन विश्व के लिए, खुद ईरानी लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए देखिए, इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की चाह ने ईरान को अमेरिका ही नहीं, कई अन्य यूरोपीय देशों का भी दुश्मन बनाया। इस वजह से ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। खाड़ी देशों पर जो इस युद्ध में उसने हमले किया, उसकी निंदा तमाम यूरोप के देशों ने की। इन प्रतिबंधों ने ईरान को आर्थिक रूप से लंबे वक्त तक जो अमेरिका और यूरोप ने लगाया, उस आर्थिक प्रतिबंध ने ईरान को तोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि ईरान के लोग अपनी सरकार की नीतियों, महंगाई, कट्टरपंथी विचारधारा, डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले कई वर्षों से विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। साल 2022 में हिजाब जैसे कट्टरपंथी विचार थोपने के एक मामले में महसा अमीनी नाम की एक लड़की को ईरान में पीट कर मार दिया गया। भाई, इस घटना के बाद महिलाओं ने ईरान की इस्लामिक सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया था, प्रदर्शन किए थे। इन प्रदर्शनों ने सैकड़ों लोग उसके बाद मारे भी गए और ये ईरान की रिजीम ने ही किया। पिछले साल दिसंबर की बात है, महंगाई और डूब चुकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन पर ईरान सरकार ने ऐसी सख्ती दिखाई। अलग अलग स्रोत बताते हैं कि इस्लामिक रिजीम के इशारे पर IRGC और बसीज फोर्स ने हजारों लोगों को मारा। कुछ लोग 30,000 का आंकड़ा देते हैं कि 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डाला। दावा है कि कई प्रदर्शनकारियों के सिर में सीधे गोली मारी गई। इन प्रदर्शनों ने अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमले का बड़ा मौका उपलब्ध करवाया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना एक मकसद था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाने की घटना ने ईरान पर हमले करने का माहौल बना दिया। अमेरिका को बहाना मिल गया, अमेरिका ने माहौल का फायदा उठाया। आज भले ही आप ईरान में अमेरिकी हमलों के विरोध में ह्यूमन चेन्स देख रहे हो, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान की इस्लामिक रिजीम ने अपने खिलाफ उतरने वाले हजारों ईरानियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। अगर इस तरह के कट्टरपंथी शासन के पास परमाणु हथियार आ गया तो यह भी विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। आप ये सोचिए कि ईरान की लड़ाई इजराइल और अमेरिका से चल रही थी, लेकिन उसने क्या किया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोककर पूरी दुनिया को परेशान किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को युद्ध का हथियार बना डाला। अनेकों देशों में तेल गैस की किल्लत। ईरान को मालूम था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रुकना कई देशों के लिए भारी पड़ेगा, सब अमेरिका पर दबाव डालेंगे और ऐसी स्थिति में ये देश जो प्रभावित होंगे युद्ध को रोकने के प्रयास में जुट जाएंगे। यानी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को, जिसे आम लोगों के लिए तेल और गैस जाता है, उसको अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आज उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान लाखों डॉलर की अवैध वसूली कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हॉर्मूज कई देशों की ऊर्जा जरूरत की कमजोर नस है। सोचिए, एक इस्लामिक देश जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेता बनना चाहता हो, अगर उसके पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिससे वो दुनिया को डरा सके, परेशान कर सके, तो क्या होगा? आज की तारीख में ईरान वही देश बन गया है। इसीलिए इस युद्ध का एक विलन ईरान भी है।